आपका कंस जी काल जो आकाशवाणी हुआ था, वो काल जो है आने वाला है। अब कंस जो है वहाँ की सारी सुरक्षा व्यवस्था को और पूरी तरह की सुरक्षा कर्मी लगाकर और बंदी खाने को हजारों लाखों लाखों की संख्या में अपना जो है शस्त्रधारी सैनिक को वहां लगा देता है। देखना, सतर्क रहना, यही मेरा काल है, इसको छोड़ना नहीं है। कंस किसको मारने के लिए बातें कह रहा है, कि कंस किसको पकड़ने के लिए कह रहा है, जो पल भर में पूरी सृष्टि की व्यवस्था को डगमगा सकता है। एक पल में जो पूरी सृष्टि को अपने वश में कर सकता है, जिसके इशारे मात्र से संसार का प्रलय हो जाता है, जिसके इशारे मात्र से संसार का लय हो जाता है, जिसके इशारों पर संसार का विलय हो जाता है, उसे पकड़ने के लिए कंस कह रहा है, उसे मारने के लिए कंस कह रहा है। कंस ठीक उसी तरह का चाल चल रहा है जिस तरह का चाल दुर्योधन ने चला था। जिस तरह दुर्योधन परमात्मा को पकड़ने के लिए जा रहा है, तो भगवान कहते हैं कि जंजीर बढ़ाए अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। हाँ, तो मुझे बांधने आया है, जंजीर बढ़ा के लाया है, मुट्ठी में मेरे काल देख, पैरों के नीचे पाताल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। तो मुझे मारने वाला है, तो मुझे पकड़ने वाला है। तो जैसे कंस, जैसे उस समय दुर्योधन भगवान की बातों को नहीं समझ पा रहा है, उसी परमात्मा को चारों तरफ से सुरक्षा व्यवस्थाओं से, सुरक्षा कर्मियों से घिरवा कर और कंस जो है चाहता है कि पकड़वा लेंगे। लेकिन कंस ये नहीं समझता है कि वो तो वैसा परमात्मा है, वो तो ऐसा ईश्वर है जो पल भर में इस संसार की सारी व्यवस्था अपने पक्ष में कर सकता है। और जितने सुरक्षा कर्मी बैठे हुए हैं, उनके मन के अंदर वो परमात्मा बसता है। वो चाहेगा तो उनके शस्त्र चल सकते हैं, और नहीं चाहेगा तो वो सो सकते हैं। वो तो सारी सिस्टम उनके हाथ में है ना। हम झूठो अपने आप में ऐसा ऐसा करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो प्रभु चाहेंगे, वो भगवान चाहेंगे, तभी सारी व्यवस्था है जो सही हो सकता है। अब सुरक्षा व्यवस्था उतनी सुदृढ़ तरीका से, उतने टाइट तरीका से लगाता है। इस दृश्य को देखकर कुछ देर के लिए वासुदेव जी महाराज सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कंस आखिर करना क्या चाह रहा है। उस सुरक्षा व्यवस्था को देखकर वासुदेव जी के मन थोड़ा-सा द्रवित भले होता है, लेकिन जितनी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ता है, तो देवकी मैया का मन और प्रफुल्लित होता है। देवकी हँसने लगती है। देवकी के मन में इसलिए डर उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि देवकी के सीधे गर्भ में वो नारायण बैठा हुआ है, और जिसके गर्भ में, जिसके घर में, जिसके उदर में परमात्मा बैठा हुआ है, उसे डर नहीं हो सकता है। उससे कभी डर नहीं हो सकता। देवकी मैया जो है जो है आत्मविभोर होकर और प्रसन्नता के साथ हँसती है, मुस्कुराती रहती है। सारे कारागार में जितने भी सिपाही जो सुरक्षा कर्मी हैं, जा कहते हैं कि देवकी पर किसी तरह का प्रभाव नहीं हो रहा है। पहले से उसकी सुंदरता बढ़ गई है। वो पहले से 4 गुना अधिक उनका स्वरूप में